आइए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारा नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अब आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर संबंध एवं फलन के बिल्कुल अंतिम सवालों पर आए हुए हैं और 2 विकल्पी सवाल हैं। कभी कभी बच्चों इस चैप्टर से ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन 3-4 नंबर का तो आता ही है, जिसमें आपको इस वर्ष जैसे पिछले बोर्ड परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, जैसे विकल्प वाला ही सवाल था। तो ज़्यादातर आप विकल्प वाले सवालों पर विशेष करके गौर कीजिए। और हम आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा नोट किया हुआ है, तो इस आधार पर समझाएंगे। बिल्कुल आपके सभी जो समतुल्य, सममित और संक्रामक है, जो परिभाषा हैं, वो भी हम साथ ही साथ आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप कैसा भी रिलेशन हो, इस पेयर वाला कैसा भी रिलेशन हो, आप बिल्कुल हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी कि भैया ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। जो भी है वो आप बिल्कुल जान लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक बार हमें समझने का मौका दीजिए, मतलब आप थोड़ा वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, जो कि हम अपना प्रयास यूँ ही जारी रखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम भी मेहनत करेंगे आपके लिए, तो थोड़ा सा सहयोग जरूर करिए। देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 15 तो समझने का प्रयास करिए। देखिए हमारे पास एक जो सेट है यहाँ पर, वो 1 2 3 4 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेट है और इसमें जो इन्होंने रिलेशन हमें बताया है ये है, और इसमें साथ ही 4 विकल्प भी दिए हुए हैं। तो हम लोग विकल्प अपना टिक कर लेंगे बाद में, पहले इसे समझें तो क्या है इसमें क्या नहीं। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास जो सेट होता है उसको जनरली हम ए से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट है। और बच्चों देखिए, ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हम लिखते हैं 1 2 2 2 1 1, ठीक है, 4 4, ठीक है बच्चों। और बच्चों 1 3 3 3 और बच्चों 3 2, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो इसे हमें बताना है कि ये समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए। देखिए सबसे सरल काम है समतुल्य को जानना। ठीक है, समतुल्य को जानना। हम देखिए सब पूरा मैथ जो है हिंदी माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देहात के बच्चे होते हैं, देहात के बच्चों को हिंदी ही समझ में आती है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो इसकी जो समतुल्य का टॉपिक है, समतुल्य, इसमें आपको समझना है। ठीक है, ये तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें इस सेट को देखिए, आप इस सेट को देखिए, यानी जो सेट दिया रहेगा उसको आपको देखना है। तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका सबका क्या होना चाहिए। जैसे हमारे पास 1 2 3 4, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है, इसके लिए हमें जो भी रिलेशन है हमारे पास, उसमें ये पेयर होने चाहिए। मतलब 1 1 1 का डबल यानी कि 1 1, 2 का डबल यानी कि 2 2, 3 का डबल यानी कि 3 3 और 4 4, ये निश्चित रूप से इसमें होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी नहीं है, कोई एक नहीं है, तो समझ लीजिए हमारा रिलेशन समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो आप पहले तो इनको ही चेक करिए। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 2 है, ठीक है, ये हो गया। 1 1 है, हो गया, ठीक है, और 3 3 है, हो गया, और 4 4 है, यानी कि ये चारों पेयर इसके अंदर हैं। तो निश्चित रूप से ये बच्चों समतुल्य है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, होता क्या है कि A belongs to A, A belongs to A
देखिए समस्त ए बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रत्येक ए के लिए आपका जो रिलेशन में है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जैसे हम इस एक को लें तो 1 1, ठीक है, 1 1 बिलोंग्स टू आर। दो सभी को लेना है, सभी को लेना है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक को ले लिया काम खत्म, सभी को लेना है। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग कोई भी सवाल होगा उसको अपने आप निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी आपको। समझ गए मेरी बात? कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जितने इसमें एलिमेंट हैं उनका सबका डबल मिल जाना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 जितने भी हों, 1 2 3 होता तो 1 1 2 2 3 3 मिल जाते। तो ये जो कि हैं इसमें तो समतुल्य तो है। अब बच्चों आती है बात सममित की, सममित की, ठीक है। सममित में देखिए कोई भी पेयर हम लोग लेंगे, जैसे हमने देखिए हम जैसे ए और बी बिलोंग्स टू ए, जैसे कोई 2 नंबर हमने इसमें से चूज कर लिए, तो बच्चों कोई भी समस्त के लिए ऐसा नहीं है कि केवल हमने 1 2 ले लिया, 1 3 1 4 2 3 3 4 1 4 4 3, ठीक है। इसके लिए होना क्या चाहिए, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमें बच्चों इसका उल्टा मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हमें प्राप्त हो जाए। जैसे हम आपसे कहें कि हमने चलो भैया 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 ले लिया, ये हमने देखा इसमें, ये देख लिया 1 2 है हमारे पास, तो निश्चित रूप से 2 1 भी अगर हमें मिलता है इसमें कहीं ना कहीं 2 1, तो ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और समस्त के लिए ऐसा ही नहीं केवल 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, सभी के लिए सभी का उल्टा, मतलब अगर हम देखिए 1 3 लें तो 3 1 इसमें होना चाहिए, तो हमारा जो रिलेशन है सममित हो जाएगा। अगर इनमें से कहीं से भी कोई एक पेयर का उल्टा नहीं मिलता है तो फिर हमारा सममित रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम 1 2 को ही देख लें, 1 2 को हमने देखा तो कहीं भी हमें 2 1 इस रिलेशन में नहीं मिला, 2 1 नहीं मिला, ठीक है। तो ये अच्छा किसी एक पेयर के उल्टे पेयर के न होने से ही सममित नहीं है। अब फालतू का काम करना ही नहीं है आपको, फिर कुछ नहीं देखना है, 1 2 देख लिया, 2 1 नहीं मिल रहा है, कहीं देखिए 2 1 नहीं है, तो फिर आपका काम खत्म। ये सममित 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 क्या है, सममित नहीं है बच्चों, सममित नहीं है, ठीक है, सममित नहीं, बात ही खत्म। और ये चलिए भैया अगर कहीं कुछ मिल रहा है, मान लिया 1 3, चलिए 2 2 देखा तो इसका तो उल्टा है, इसमें 2 2, 1 1 देखा इसका भी उल्टा है, 4 4 देखा इसका भी उल्टा है, 1 3 देखा 3 1 नहीं है, 3 3 देखा तो यही उल्टा है इसका, 3 2 देखें तो 2 3 नहीं है। तो किसी एक पेयर के उल्टे के न मिलने से ही सममित नहीं है, बात खत्म, आगे आपको कुछ नहीं चेक करना, तो सममित तो नहीं है। अब आती है बात संक्रामक की, संक्रामक की। संक्रामक में बच्चों हम लोग 3 नंबर चूज करते हैं, 3 नंबर ए कामा बी कामा सी और बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे देखिए अब 3 नंबर लिए तो इसमें होता क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तथा बच्चों देखिए समझ जाएंगे आप बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए बच्चों हमने 3 नंबर लिए और समस्त ए बी सी के लिए समस्त ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, जैसे हमने देखा कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और फिर हम देख रहे हैं कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर यदि है तो पक्का हमें ए कामा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए, तब तो हमारा संक्रामक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको समझना है, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 लिया,
1 2 लिया तो अगला जो भी पेयर होगा वो 2 से स्टार्टिंग होगी। जैसे हमारा ए बी है तो अगला पेयर बी सी है। सी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर बी है वही यहाँ पर पहला एलिमेंट होना चाहिए। ये भी अगर हमारे पास ए बी है फिर बी सी है फिर हमें ए सी नहीं मिल रहा है तो संक्रामक नहीं। तो थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे हम यहाँ पर कहें बच्चों, देखिए हमने यहाँ से उठाया 1 2 उठा लिया। अब बच्चों आपको जो अगला पेयर लेना है वो 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरा 2 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, उसी को देखना है। तो हमने देख लिया कि इसमें 2, 2 है। क्या है? 2, 2 है। अब आपको इस परिभाषा के आधार पर A, C मिल जाना चाहिए। आपको क्या मिल जाना? 1 और 2, 1, 2 मिल जाना चाहिए, बिलोंग्स टू R हो जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमने 1 2 उठाया, 2 2 उठाया और 1 2 देख रहे हो। 1 2 इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, बट यही तो 1 2 है। इसको भी तो आप देख सकते हो, यही 1 2 है। अब बच्चों आप देखिए, जो 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और बच्चों 2 2 है। इनको छोड़िए, बाद में देखिए 1 3 है, 1 3 है। अगला जो हम लेंगे, अगला जो लेंगे वो 3 से स्टार्टिंग हो। जैसे हमने लिया 1 3, तो अगला हम 3, 3 ले सकते हैं। और फिर बच्चों 1 3 आना चाहिए, 1, 3, जो कि यही 1, 3, इसी को देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 2 है तो 2 से स्टार्टिंग वाला अगला देखिए, तो 3 2, जैसे हमने ये यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, कहाँ देखेंगे, 3 2 है। ठीक है, 3 2 है। अगला हम 2 से स्टार्टिंग वाला लेंगे तो इसको ले सकते हैं, 2, 2। अब देखिए बच्चों, आपको क्या मिल जाना चाहिए? 3, 2 मिल जाना चाहिए, जो कि यही है। ठीक है, यही है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये संक्रामक तो है। ठीक है, और 1 1 4 4 3 3 इन डबल वालों को मत देखिए, बाद बाकी सबको देख लीजिए, सब मिल जा रहे हैं, तो ये संक्रामक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इस आधार पर इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि जो हमारा R है वो स्वतुल्य है, स्वतुल्य व संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ठीक है, इसे समझते रहिएगा। आपको हमने पूरी बात बताने की कोशिश की है। यदि आप वीडियो को देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो कुछ नहीं है। और ये विकल्प कौन सा सही रहेगा? ये विकल्प देखिए पुस्तक में अपनी, देखिए विकल्प बी सही है, बी विकल्प सही है। तो आप नोट करें, बी विकल्प सही। तो बिल्कुल आप परिभाषा से देखते जाइए और जो भी पेयर वाले रिलेशन आपको दिखें आप तुरंत बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बिल्कुल सरल है और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमने इधर उधर लिख दिया है, बिल्कुल आप क्रम से समझिए, वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर सेट है, समुच्चय हमारा क्या है? n, इसको तो जानते हो आप। और जो रिलेशन है बच्चों हमारे पास A, B सच दैट A बराबर B -2 और बच्चों B बड़ा है 6 से, ये रिलेशन है। और बच्चों विकल्प भी हम लोग लिख लेंगे, तो 2, 4 बिलोंग्स टू R है। ठीक है, बी विकल्प में बच्चों 3, 8 बिलोंग्स टू R है। और बच्चों सी विकल्प में आपका 6, 8 बिलोंग्स टू R है। और बच्चों डी विकल्प में आपका 8, 7 बिलोंग्स टू R है। तो इसमें से आपका बच्चों कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है।
तो देख लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बात तो निश्चित है कि b 6 से बड़ा हो, b 6 से बड़ा हो। तो देखिए ये विकल्प इसमें इसको b देख रहे हैं तो ये तो कट गया, यहाँ तो 6 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको देख लेते हैं, इसको तो b यहाँ पर 6 से बड़ा है, ठीक बात है। हम लोग इस रिलेशन को बैलेंस करके देखेंगे तो हम एक ही जगह अगर 3 रख दें, कितना 3, और तो यहाँ पर b की जगह 8 रख दें और -2, तो 3 बराबर कितना है ये 6, और 3 के बराबर 6 तो होता नहीं है, तो बात ख़त्म हुई इसकी भी, ठीक है। इसकी भी बात ख़त्म, मतलब ये भी नहीं हो सकता, b बड़ा ज़रूर है 6 से लेकिन ये भी सब सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ये कट हो गया। अब देखिए बच्चों इसको देखते हैं, तो हम देखिए b बड़ा है 6 से, ठीक है, b बड़ा है 6 से, तो यहाँ पर एक ही जगह 6 है और यहाँ पर हम 8 रखेंगे और -2 करेंगे तो इधर 6 बराबर 6, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। ये बच्चों अपना विकल्प सही है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है इसको देखने, क्योंकि हमारा तो काम ही हो गया। यहाँ हम 7 रखेंगे, यहाँ 8 नहीं मिल पाएगा। तो इस आधार पर हमने आपको आज 2 सवाल समझाने का प्रयास किया है। बच्चों अगर आपको समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें और बच्चों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।